नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका अभी एग्जाम आने वाला है 26 फरवरी का। इसी तरह के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले 72 और 120 का मध्य समापवर्तक यानी कि एचसीएफ है। यानी कि हमारे को ऑप्शन दिए हैं 12, 24, 36 और 72। अब मैं निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है 72 और 120 का। तो कैसे करेंगे हम इसको? यहाँ पर 72 कर लेंगे हम। यहाँ पर किस पर जाएगा? 2 पे, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, अब किस पे जाएगा? 3 पे, 3 3 9, फिर 3 पे। अब किस कर लेंगे? यहाँ पर हम 120 का किस पे जाएगा? 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, अब किस पे जाएगा? 3 पे, किस पे जाएगा? 5 पे। देखिए ऐसे जो 72 के गुणनखंड होंगे क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है? 3 बार, गुणा 3 और 120। 120 में 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 कितनी बार है? 1 बार, गुणा 5। देखिए एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हमें कॉमन लेना होता है और कम पावर वाला लेना होता है। कॉमन और कम पावर वाला। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार। देखिए क्या है? कॉमन। दोनों में 2 कितनी बार है? 3 बार। यानी कि हम एक तो 2 लेंगे, 2 की पावर 3 लेंगे, गुणा एक। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है 2 बार, लेकिन हमें कम लेना है। कम कहाँ पर है? ये 2 है। ये 3 कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पर कॉमन एक क्या आया? 3। देखिए 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। कॉमन देखना हमें, तो हमने क्या लेना है? 3 लेना है। तो ऐसे क्या जाएगा? 2 की गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुणा किससे होगी? 3 से। 8 किया 24, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आएगा? 24 आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखिए आपसे परिमेय पूछ लेगा और अपरिमेय पूछ लेगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट में होगी, जो रूट में होगी किसी का। जैसे यहाँ पर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। लेकिन अपरिमेय की कैसे पहचान होगी? देखिए 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। यानी कि हम 6 लिख सकते हैं इसको तो प्लस माइनस के, और 25 इसको 5 लिख सकते हैं प्लस माइनस के। लेकिन 6, 6√3 इसका कुछ नहीं हम कर सकते। लेकिन यहाँ पर है 5 और √4, √4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2, यानी कि 10 आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? 6√3, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x² - 8x + 6 के शून्य अंकों का योगफल हमें क्या निकालना है? योगफल निकालना है। देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? 2, और b का मान -8, c का मान 6। योगफल के लिए क्या फार्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें शून्य अंक दियो जब। लेकिन और एक और फार्मूला होता है -b/a। तो -b, b का मान कितना है? -8, और a का मान कितना है? 2, 2 चौके 8, कितने पर कट गया? 4 पे। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्या है? AP3 1 - 3 का सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम? डी से दिखाते हैं इसको हम। और कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर 1 - 3 कितना आ जाएगा? -2, इसका सार्वंतर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है बिंदुओं -2, 7, 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। ये देखिए क्या हमारे पास? x1 -2, x2 क्या है? 4, y1 कितना है? 7, y2 कितना है? 3। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र कहता है x1 + x2/2, यहाँ पर y1 + y2/2। x1 कितना है? 4, सॉरी -2 + 4/2 कितना आएगा? 4 में 2 कटेगा 2, 2/2, तो कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पर आएगा y1 कितना है? 7 + 3/2, 7 और 3 10/2, कटकर कितना आ जाएगा? 5। ये 5 आ गया इसका।
तो क्या है बिंदु 1 और 5 आ गए। कितने आ गए? 1 और 5। चलिए नेक्स्ट क्या है, सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। जो सभी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या आंसर आ जाएगा? समरूप। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? देखिए मान लीजिए वृत्त है, कोई स्पर्श रेखा है, उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? एक बिंदु पर। आंसर क्या आएगा? 1। साइन 60 सीकेंड 30 का मान, साइन 60 और सीकेंड 30 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और सीकेंड 30 का मान कितना होता है? देखिए आपको अगर सीकेंड 30 का नहीं मान पता तो आपको कोस 30 का मान पता होना चाहिए। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। उसको उल्टा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 2/√3। कितना आ जाएगा? 2/√3। अब देखिए क्या आ जाएगा? इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्या है, tan थीटा 4/3 हो तो साइन थीटा का मान बताना हमें। tan थीटा 4/3। देखिए लाल आम लाल, कच्चे कच्चे आम। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी कि ये लंब है और ये आधार है। और साइन थीटा के लिए चाहिए हमें ये लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए हम कर्ण निकाल लेंगे। ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा? आधार प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना आ जाएगा? 25। 25 की क्या आएगा? के 5। क्या आ जाएगा? 5 आ गया। अब जो साइन थीटा होता है क्या होता है? वो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4 है और कर्ण का मान कितना आया? 5। तो कितना आ जाएगा? 4/5। 4/5 कहां पर है? ये डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सेकेंड स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 9 हमने बाहर ले लिया यानी कि कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या रह गया? सेकेंड स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। और सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। 9 1 कम 9। आंसर कितना आएगा? 1 का 9 आंसर आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि पीई क्या है? 0.7 है तो पीई नहीं का मान होगा। देखिए अगर हम पीई नहीं का मान निकालना है तो उसके लिए क्या होता है? 1 माइनस पीई, यानी किसको किस में से घटाएंगे? इसको 1 में से। 1 में से किसको घटा देंगे? 0.7 को। 1 में से 0.7 को घटाएंगे कैसे? देखिए यहाँ पर 0 मान लेंगे और यहाँ पर आ गया 10 में से 7 गए 3। यहाँ पर क्या रहेगा? 0 और ये पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 0.3 आंसर, यानी कि बी आंसर आ जाएगा 0.3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।